मेरे पास आज आपके लिए एक सवाल है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? विश्वव्यापी दृष्टिकोण हर व्यक्ति के दृष्टिकोण में एक बढ़ते हुए प्रभाव के रूप में प्रभावशाली है। तो यह उचित प्रश्न है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप क्या देख रहे हो? शायद आप कई दशक से हमारे कलीसिया में आ रहे हैं और अभी आपको कुछ थके महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आश्चर्य कर्म के बजाय सब कुछ परिचित दिखाई दे रहा है। या फिर अपने शहर के संदर्भ में देखें तो विश्वास के बजाय हम सब वह दृष्टिकोण देख रहे हैं जो हमारे पहुंच से बाहर है और ना ही हम पर लागू होता है। शायद आप हमारे कलीसिया में नए हो या आपको यहाँ पर काफी अवसर दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसके पहले आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि आप इस बड़े कलीसिया में खोए हुए जैसे महसूस कर रहे हो। यहाँ तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस शहर से हो या आपका इतिहास क्या है, या फिर आप उम्र में हमसे बड़े हो और वास्तव में आपको कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप जीवित हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में वास्तविक है, परमेश्वर हमारे जीवन में एक व्यक्तिगत रूप में है। तो इस साल आप किस प्रकार अपना जीवन बिताओगे उस पर निर्भर होता है कि आप क्या देख रहे हो, आपको क्या दिखाई दे रहा है। किंगडम सिटी कलीसिया के लिए दृष्टिकोण सप्ताह कुछ अलग दिख रहा है। उन दर्द, समस्याओं, महामारी, जहां तक सारी योजना जो स्थगित हो गई थी, सब कुछ वास्तविक है। पर अगर यह सब हमारी दृष्टिकोण को नष्ट कर देंगे तो वही वास्तविकता को आप इस दुनिया में लाओगे, क्योंकि हर चुनौती वास्तविक है, उसी प्रकार परमेश्वर भी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा? आपका ध्यान किस चीज पर केंद्रित है? मुझे पता है कि सांसारिक मीडिया का ध्यान किस पर है। उन लोगों को जिन्हें विश्वास या आशा नहीं है, उनका ध्यान कहाँ पर है? इन सब के बावजूद हम एक अलग तरह से जीने की जरूरत है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? जो कि राष्ट्र के प्रति एक भविष्यवाणी थी। इब्राहिम से परमेश्वर ने वादा किया कि जहां तक तुम देख सकते हो उतनी दूर। यीशु मसीह ने अंधे से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तब उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। जिसके कारण यीशु ने फिर से दोबारा उसके ऊपर हाथ रखा। एक दुखद कहानियों में से है शिमशोन की कहानी, जो कि आज की लड़ाई की भविष्यवाणी है, क्योंकि हर एक विश्वासी आज अपने नजरों से लड़ रहा है। देखे, परमेश्वर ने शिमशोन को इस्राएली का नेता होने के लिए अभिषेक किया था, जिसने इस्राएली लोगों को अस्थायी रूप से उनके उत्पीड़न से छुड़ाकर ले आने की कोशिश की। लेकिन उसकी ताकत उस वादे के अनुसार था जो परमेश्वर ने उसे दिया था कि तुम्हारे सिर में कभी भी उस तरह नहीं चला होगा। पर उसकी पत्नी दलीला, जिसे परमेश्वर का भय नहीं था, उसे मनाकर उसके साथ विश्वासघात किया और उसके शत्रुओं के हाथ में पैसों के लिए सौंप दिया, जिसके कारण शिमशोन की सारी ताकत चली गई। उन्होंने उसकी आंखें बाहर निकाल दी ताकि वे देख न सके। आइए हम इस कहानी को न्यायियों के किताब 16वें अध्याय में देखते हैं। हम देखते हैं कि कई बार शिमशोन ने अपनी पत्नी दलीला को अपनी ताकत के बारे में झूठ बोला था ताकि वह अपनी ताकत का रहस्य किसी को न बता सके। शिमशोन भी इस महामारी की तरह एक युद्ध में फंसा हुआ था। उसकी पत्नी हमेशा वायरस की तरह उसके पीछे लगी हुई थी, जिसके उसे धोखा देने की कोशिश इससे पहले भी की थी। फिर शिमशोन अपने आप को बचा लिया, पर आखिरकार वह अपनी पत्नी के जाल में फंस गया और उस रहस्य बता दिया। न्यायियों 16:20 कहता है, तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरा घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। यह काफी डरावना है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे ऊपर आते वक्त हमें पता चलता है और लोगों को भी पता चलता है, पर जब उसकी उपस्थिति हमारे पास से चली जाती है हमें बिल्कुल एहसास ही नहीं होता। पद 21 में देखते हैं, तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जा के पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। हमें पता है कि उसका जीवन सबसे बड़ी जीत के साथ समाप्त हुआ। यह सब विनम्रता के बाद आया, जब उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तीनियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही बदला लूं। इसलिए जब हम अपने विजन के द्वारा आने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं, हमें सुनने से ज़्यादा हमें आगे देखने की ज़रूरत है। तो इसलिए आज हमें दिल से अपनी दृष्टि की सुरक्षा करनी चाहिए। पर अगर अपने इस अशांत मौसम के मध्य अपनी दृष्टि को खो दिया है तो परमेश्वर जरूर हमारे दुश्मनों से बदला लेगा, या फिर अगर हमारी दृष्टि को अंधा कर दिया तो
परमेश्वर उसे पुनः स्थापित करेगा। अगर आपकी दृष्टि धुंधली पड़ गई तो परमेश्वर उसे निखार देगा। तो चाहे आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी दृष्टि धुंधली या फिर आपको अंधापन लग रहा है, सवाल आज भी वही है कि आप क्या देख रहे हो, आपका ध्यान किस पर है। मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ पर 3 चीजें जो प्रत्येक विश्वासी और मसीह अनुयायी को देखने की जरूरत है, विशेषकर इस समय आज के दिन जब हम जी रहे हैं। पहली बात, हमें अच्छा देखना चाहिए, अच्छी चीजों को देखें। जब हम अच्छी चीजें देखते हैं तो हम आभारी होते हैं, पर अच्छा देखना एक विकल्प है, क्योंकि इसे कुछ लोग अपने व्यक्तित्व के पीछे छुपा देते हैं। कोई भी अपने आप को निराशावादी के रूप में जानना पसंद नहीं करता है, लेकिन हम उसे बेहतर शब्दों का उपयोग करते हैं और कहते हैं कि हम यथार्थवादी हैं, हम सिर्फ सच बोलते हैं। पर क्या आप जानते हैं, हम स्वाभाविक रूप से सकारात्मक के बजाय नकारात्मक की तरफ झुक जाते हैं। हम में से अधिकांश इस बात से सहमत होंगे कि यदि हमारे पास कोई विकल्प होता तो हम और आभारी होते और कुछ अच्छी चीज देखते। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप उस प्रकार के व्यक्ति हो जो कह रहे हो कि मुझसे यह नहीं हो सकता, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आपके जीवन में उस बुरी स्थिति में कोशिश करें और देखें वह नाजुक लकीर, वह अच्छी चीज जिसमें देखने की कोशिश करें। शायद आपको यह मूर्खता लगे। उदाहरण के तौर पर हमारे बच्चे जब घर में समय बर्बाद करते हैं, उस वक्त जब आप यह स्थिति पर रहते हैं, आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि यह बच्चे घर में समय बर्बाद कर रहे हैं और ना ही सड़कों पर। जब आपके पास कर चुकाने का बिल आता है तो परमेश्वर का धन्यवाद दे कि आप कार्यरत हो। उस गंदगी को देखे जिसे आपको पार्टी के बाद साफ करना पड़ता है, तो परमेश्वर का धन्यवाद दे कि इसका मतलब कम से कम आप अपने दोस्तों को इकट्ठा करके उनके साथ पार्टी बना सकते हो। शायद आप अच्छी तरह गा नहीं सकते हो, पर परमेश्वर का धन्यवाद दे कि आप अच्छी तरह सुन सकते हो। शायद आपको अपने कपड़े काफी छोटे पड़ रहे हो, पर परमेश्वर का धन्यवाद दे, इसका मतलब आपके पास खाने पीने के लिए काफी है। पर हर परिस्थिति में कुछ अच्छी चीजों को देखने की कोशिश करें। परमेश्वर जो अच्छा है, हमें यीशु मसीह की ओर हमारी नजरों को लगाता है ताकि हम अच्छी चीजों को देख सके, शैतानों को, राक्षसों को, सांपों को ना देखे। हमारा भविष्य इस वायरस के पैमाने से नहीं बल्कि परमेश्वर के आकार से तय होता है। भजन संहिता 34 कहता, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आप चुन सकते हैं कि आप किस चीज की करनी है। देखिए, मेरे पास एक शीशा है जिसे हम अपने हाथ में रखा है, जिसके कारण जब मैं उसे के द्वारा देखूं तो सारी चीजें बड़ी लगती हैं। तो अगर हम अच्छा देखते हैं, वह हमारे जीवन में एक आकार देता है। तो आज आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अपने जीवन में कुछ अच्छा देखने या उस प्रकार का शीशा अपने पास रखो ताकि आप परमेश्वर को अपने जीवन में देख सकें। परमेश्वर के उन गवाहियों का वर्णन करें जिसके द्वारा आप बचाए गए हैं। 2021 में जानबूझकर कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें ताकि वह विश्वास को मजबूत करे और आत्मा को शक्ति दे। दूसरी बात, अनदेखा को देखें। पहली बार अच्छी चीज देखें, दूसरी बात अनदेखा को देखें। हमारे जीवन में कुछ अच्छा देखकर कृतज्ञता व्यक्त होती है, लेकिन अनदेखी को देखकर प्रार्थना हमारे जीवन में जागृत होता है। आपने कई ईमानदार मसीह को देखा जो अपने विश्वास में अच्छे कामों के अलावा कुछ ज्यादा नहीं समझते, जैसे लोग के साथ अच्छा व्यवहार करना। वह लोग के साथ अच्छे संबंध बनाने काफी मेहनत करते हैं, जो कि अच्छी बात है। यह काफी शक्तिशाली और व्यवहारिक बात है, लेकिन सच्चाई है कि हम लड़ाई उस दायरे पर नहीं, हमारी समस्या उस क्षेत्र पर नहीं जिसे आप देख रहे हो। इसलिए हमारे इस विजन सप्ताह में हमें न केवल कुछ अच्छा देखना चाहिए, पर हमें अनदेखा को भी देखना चाहिए, यह विश्वास करते हुए कि जो चीज हम अपने प्राकृतिक आंखों से देखते हैं वह हमारी वास्तविकता के क्षेत्र में है। यह उस प्रकार है जब हम बचपन में कठपुतलियों को देखते थे। वह असली में देखें कि कठपुतली तो असली है, पर हकीकत कुछ और है। वह धागा या डोर जो उन कठपुतलियों को नियंत्रित करता है। इसका मतलब असलियत पर हमारी कल्पना असर डालती है। दूसरी कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 17 पद से 18 पद में हम देखते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। उसका मतलब हमें 2021 में अनदेखी वस्तुओं को देखना चाहिए, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। अनदेखी को देखने से हमें अपने दृष्टिकोण में मदद मिलेगी, क्योंकि हमारी परेशानियां केवल पल भर के लिए है, पर हमारा अनंत काल हमेशा के लिए है। यह एक दृष्टिकोण है, क्योंकि असली लड़ाई संसद में नहीं होती या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, सरकारी नीति पर नहीं, पर वास्तविक जीत हमारे लिए प्रार्थना के द्वारा हासिल होती है, जो हर क्षेत्र को बदल देता है।
इसलिए कठपुतलियों से लड़ने में अपनी शक्ति को बर्बाद ना करें, पर उस अनदेखी को देखें जो कठपुतलियों को नियंत्रण में रखते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि सब कुछ प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास ले चलते हैं। पौलुस प्रेरित इफिसियों के नाम लिखी हुई पत्री 6वां अध्याय उसके 12वें पद में हम देखते हैं, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। ध्यान दीजिए, कलीसिया के रूप में यह हमारे लिए प्रार्थना का वक्त। इस विजन सप्ताह में हमें न केवल अच्छाई देखना है, पर अनदेखा को भी देखें, उसे देखें जो वास्तव में हो रहा है। पिछले 12 महीनों के घटनाओं को केवल सांसारिक घटनाओं के रूप में देखना काफी खतरनाक हो सकता है। देखें, दुश्मन हमें स्वाभाविक रूप से अंधा करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि यदि आप स्वाभाविक रूप से देखें तो वह खुश होता है। क्या आप नाइट विजन चश्मे के बारे में जानते हैं? क्योंकि जब हम उसे उस वक्त पहनते हैं जब अंधेरा होता है, तो अचानक सब कुछ दिखाई देने लगता है जो हम उस अंधकार में नहीं देख सकते। तो इस मौसम में परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारे पास वह आवर्धक लेंस जिसके द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं कि हम अपना ध्यान कहाँ पर केंद्रित करते हैं, और हमारे पास वह नाइट विजन चश्मे हैं जिसके द्वारा हम वे चीज देख सकें जो दुनिया के लोग नहीं देख पाते। एक आध्यात्मिक क्षेत्र, एक अनदेखी क्षेत्र के वास्तविक चीजें देख सकते हैं। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं एलीशा और उसका नौकर दोनों एक लड़ाई में फंस जाते हैं। स्वाभाविक रूप से वे हार जाते हैं, पर एलीशा के पास वह विश्वास था, लेकिन उसका नौकर भयभीत था। यही कारण है कि एलीशा ने यहोवा से कहा कि उसकी आंखें खोल, और जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोले तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। उसने देखा कि चारों तरफ स्वर्गदूत और स्वर्ग के यजमानों को देखा, और उसे महसूस हुआ कि मेरे खिलाफ जो भी है उनसे ज्यादा मेरे पास में परमेश्वर की सेना है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो इस वर्ष मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि इस पृथ्वी में अच्छी चीजें देखें, पर अनदेखी को भी देखने की कोशिश करें। तीसरी बात, नजर के पार देखें, परे देखें। नजर के पार देखने का मतलब कोहरे के बीच से देखना, या फिर धुंध के बीच से देखना, तूफानों के आगे देखना, या फिर चुनौतियों के आगे देखना। क्या आप कभी चके जाम में फंसे हुए हो? उस वक्त हम देखने की कोशिश करते हैं कि यह जाम किस कारणवश लगा है। क्या यह दुर्घटना के कारण है, या फिर कितनी लंबी जाम है, या फिर ट्रैफिक जाम कहाँ तक खत्म होगी। तो जब आप देख सकते हैं, यह हमें उस समय उस ट्रैफिक को सहने की शक्ति देता है, एक उम्मीद बढ़ाती है। तो आज इस मौसम में हमें ऊपर को देखना चाहिए, आगे देखना चाहिए, आगे के लिए जीना चाहिए, और एक आशा से अधिक एक भविष्यवाणी, वास्तव में अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों से परे देखने की सक्षम होने एक भविष्यवाणी की तरह है। पवित्र शास्त्र में हम इसाक के बारे में कहानी देखते हैं जिसने अकाल में भी फसल बोई थी। उत्पत्ति 26:12 पद में हम देखते हैं, फिर इसाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। यहाँ पर एक सवाल है, उसने अकाल में फसल क्यों बोया? उसने ऐसे भूमि पर फसल क्यों लगाया जिसका कोई भविष्य नहीं था? आप में से कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं इस जगह में क्यों हूँ जहाँ पे मैं दान दूं, जहाँ पे मैं फंसा हुआ हूँ, क्योंकि अन्य स्थानों में कुछ अच्छा लग रहा है, वहाँ पर वह खुलापन है, पर यहाँ पे बंद ही बंद है। पर जहाँ कहीं भी आप हो, आगे देखो, क्योंकि इस स्थान में आकाश से परे एक भविष्य देखा है।
तो उसे न केवल बोने की अनुमति मिली बल्कि उसे विश्वास दिलाया और वह फल पाया। पवित्र शास्त्र यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। क्योंकि उन्होंने क्रूस के उस दर्द को नहीं देखा, पर उन्होंने उस आनंद को देखा जो उसके आगे धरा था। देखिए, मेरे पास कुछ दूरबीन है। क्या आप जानते हैं दूरबीन का क्या फायदा है? अगर आप किसी कार्यक्रम में गए हो तो आपको दूरबीन के कारण दूर की चीज काफी पास नजर आती है। तो हमें आज अपनी दृष्टि को इन परिस्थितियों के बीच ऊपर उठाना है। अगर आप दूरबीन के माध्यम से देख सकते हैं तो आप वह देख सकते हो जो परमेश्वर आपके भविष्य में देख रहा है, जिसे स्पष्ट और खोया हुआ महसूस कर रहे हो। अनंत काल इन तीन चीजों का मिश्रण है। वह अच्छा है, वह अनदेखी है और परे है। और जब भी हम अनंत काल पर ध्यान केंद्रित करने की बात करते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि ओके, ठीक है कि हम पृथ्वी पर जीवन की कामना करते हैं और अनंत काल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह हमारे तत्कालिकता को जागृत करता है और हमें एक बेहतर निर्णय देने में मदद करता है। कठिन क्षणों में कभी भी दीर्घकालीन निर्णय ना ले। हम सभी को हर समय अल्पकालीन निर्णय लेना चाहिए, लेकिन अल्पकालीन दृष्टि आपको बुरे अल्पकालीन निर्णय लेने में कारण बनेगी। परे देखने की कोशिश करो, परमेश्वर की ईमानदारी को देखो, परमेश्वर की अच्छाई को देखो, जिसके कारण आप एक भविष्य में अच्छाई और आशा को लेकर चलोगे। अपने पास कुछ दूरबीन रख लें और इस दुखद और क्षणिक मौसम में परे देखें, क्योंकि इस वक्त हमारी दुनिया को कृतज्ञ, आभारी, प्रार्थनाशील, आशावान लोगों की जरूरत है। जो हम देखेंगे वह निर्धारित करेगी कि हम क्या कहेंगे। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे कनेक्ट ग्रुप में एक हिस्सा हो, तो जहां हम इस वक्त जीव की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। विशेषकर आने वाले 2 सप्ताह में कनेक्ट मीटिंग में जरूर भागी हो। फायर स्टार्टर श्रृंखला का दूसरा भाग है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि परमेश्वर की वास्तविकता को ऐलान करना है। क्योंकि एक प्रभुता से दूसरी प्रभुता में स्थानांतर अक्सर हमारे शब्दों में बंद रहते हैं। क्योंकि वचन कहता है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। पर उस वक्त होगा जब तुम पहाड़ से कहोगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो हमें दिखाई देता है उसके बाद जब हम कहते हैं वह एक आकार लाता है। क्योंकि जब हम अच्छाई को देखते हैं वह हमारे मुख से धन्यवाद और प्रशंसा निकलती है, और जब हम अनदेखी को देखते हैं वह हमारे होठों से प्रार्थना और लोगों के लिए मध्यस्थता करते हैं। और जब हम परे देखते हैं या फिर नजर के पार देखते हैं तो वह हमारे भविष्य और आशा को जारी करता है। पर समस्या यह है, जब आप किसी चीज की घोषणा करने का प्रयास करते हैं जिसे आप देख नहीं सकते, तो वह शक्तिहीन हो जाता है। तो जो सकारात्मक बात करने के अभ्यास जैसा हो जाता है। परमेश्वर की वास्तविकता को इस दुनिया में हमें लेकर आना है। क्या मैं आपको इस वक्त खड़े होने के लिए प्रोत्साहित कर सकता हूं? जहां पर भी हो, जिस स्थान पर भी हो, जिस सभा घर में हो या फिर घर में हो, हम चाहते कि सब इस वक्त शारीरिक रूप से जो सक्षम है खड़े होकर हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। कि अगर हो सके तो आप अपने हाथों को अपने आंखों पर रखें और मैं आपके साथ प्रार्थना करने जा रहा हूं। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तू हमारी दृष्टि को चंगाई प्रदान कर, हमारी दृष्टि को बहाल कर और हमारी दृष्टि को स्थापित कर, हमारी दृष्टि को परिभाषित कर। और इस सप्ताह हम प्रार्थना करते हैं कि हम अच्छे देखेंगे, हम आपकी प्रभुता को देखेंगे, ताकि हम अनदेखी को देखें, आगे देखें। हमें भविष्य के अंतर्दृष्टि प्रदान कर, ताकि हम वह देखें जो तू देख रहा है, ताकि जो कुछ हम देखें वह हमारे होठों को भी प्रभावित करे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इस पल उनके विश्वासों को बढ़ा रहा है, जो हमें टेक्नोलॉजी के परे देखने में मदद करे। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तू इस वक्त अंधों की आंखें खोलेगा और उनके ओठों को शुद्ध करेगा जो अपवित्र किए गए हैं। पिता, हम इस वर्ष के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम तुम्हारे आभारी हैं कि जो तूने हमारे जीवन में किया, हम वह देखने जा रहे हैं कि जो तू करने वाला है, और इससे ज्यादा पिता हम तुझे देख सके। हमारी आंखें को खुली रहने में मदद करें। तेरे उस सेवक की तरह आज हमारी आंखों को खोल, ताकि हम अच्छे अनदेखे और परे देख सके और उन सब को देखे जो आपके घेरे में है। और जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, हम अपनी नजरें यीशु की ओर मोड़ते हैं। आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, परमेश्वर की बढ़ाई करें। आइए उसको ऊंचा उठाएं। आइए परमेश्वर की बढ़ाई करें।